विद्यार्थियों नमस्कार। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो हम लोग जानते हैं विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में, चाहे वो भौतिकी का क्षेत्र हो, रसायन का हो, इंजीनियरिंग का हो, हर क्षेत्र में हमें एक राशि के परिवर्तन के सापेक्ष दूसरी राशि में परिवर्तन की दर ज्ञात करना पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि रसायन में देखें तो रासायनिक अभिक्रिया की दर या भौतिकी में देखें तो वेग, त्वरण इत्यादि, या इंजीनियरिंग में इन चीज़ों के बारे में देखें तो हमें एक राशि में परिवर्तन करने से दूसरी राशि में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है वो ज्ञात करना है। तो वहाँ पर हम अवकलज की जो धारणा है उसका अनुप्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे इसी प्रकार के प्रश्न। तो आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने के बाद में आपको उसका स्वरूप समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, एक वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि r 5 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न इस तरह का है कि एक वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है और उस स्थिति में हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है जबकि उसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। उदाहरण के रूप में ये एक वृत्त है जिसके त्रिज्या में परिवर्तन के साथ साथ क्षेत्रफल में भी वृद्धि होती जा रही है। अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले तो हम देखें, हमें दिया हुआ है r बराबर 5 सेंटीमीटर पर क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। अब इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले हम ये देखें कि हमें दिया क्या गया है और क्या ज्ञात करना है। तो हमें दिया गया है r बराबर 5 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर। अब हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल a = πr² होता है और r के सापेक्ष यदि हम a में परिवर्तन की दर ज्ञात करें तो वो होगी dA/dt, dA/dr। तो d/dr ऑफ πr², और इसका जब हमने मान ज्ञात किया तो 2πr हमें प्राप्त हो रहा है। अब dA/dr का मान उस स्थिति में जब r का मान 5 सेंटीमीटर हो, तो इस 2πr में हम r के स्थान पर 5 रख देंगे और जब ये 5 रखा हमने तो हम प्राप्त कर रहे हैं dA/dr = 10π। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल 10π सेंटीमीटर प्रति वर्ग प्रति सेंटीमीटर की दर से बदल रहा है। आइए इसी तरह का और प्रश्न देखें हम। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब इस प्रश्न में हम मान लेंगे, एक कल्पना कीजिए घन की जिसके कोर की लंबाई x सेंटीमीटर है। घन का आयतन v से प्रदर्शित किया है और घन के पृष्ठ को क्षेत्रफल को कैपिटल S से प्रदर्शित किया है। तो हम जानते हैं घन का जो आयतन होता है यदि उसको हम v से व्यक्त कर रहे हैं तो v बराबर x³ और यदि क्षेत्रफल s से व्यक्त कर रहे हैं तो s बराबर होता है 6x²। और हम देख सकते हैं कि x में समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है, यानी x समय t का फलन है। अब हमें क्या दिया हुआ ये देखें,
हमें दिया हुआ है आयतन में परिवर्तन की दर यानी dV/dt दिया हुआ है, ये 9 सेंटीमीटर क्यूब अपान पर सेकंड ये दिया हुआ है। तो 9 = dV/dt। अब हम v का मान रखें यदि तो d/dt ऑफ x3। अब चूंकि x3 को t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है तो हम श्रृंखला नियम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x3 इंटू dx/dt। d/dx ऑफ x3 का मान हमने रख दिया 3x² इंटू dx/dt, और इस तरह से हमने dx/dt का मान प्राप्त कर लिया 3/x², जिसको हम समीकरण 1 से व्यक्त कर रहे हैं। अब हमें ds/dt का मान ज्ञात करना है, तो ds/dt यानी d/dt ऑफ 6x², और इसमें भी श्रृंखला नियम लगाया तो d/dx ऑफ 6x² इंटू dx/dt। अब 6x² को जब हमें x के सापेक्ष अवकलन किया तो हमें प्राप्त हो रहा है 12x, और यहाँ पर dx/dt का मान हमने रख दिया 3/x², और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 36/x। तो ये हमने ज्ञात कर लिया ds/dt। अब हमें ज्ञात करना है जब x बराबर 10 सेंटीमीटर हो तब ds/dt का मान क्या होगा। तो इस स्थिति में हम 36/x में x के स्थान पर 10 रख देंगे, और उस स्थिति में ds/dt का मान हमें प्राप्त होगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसी प्रकार उदाहरण 3 हमारे सामने है। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। यह हम सभी का अनुभव है कि यदि हम स्थिर पानी में यदि पत्थर डालें तो जो तरंगे उत्पन्न होती है वो एक वृत्त के रूप में होती है और उनका क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। तो वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या यदि 10 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस तेजी से बढ़ रहा है, यानी हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, और हमें दिया हुआ है तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, यानी हमें दिया हुआ है कि उसके त्रिज्या में परिवर्तन की दर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो प्रश्न को देख करके सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेंगे कि हमें दिया क्या गया है और ज्ञात क्या करना है। तो प्रश्न में वृत्त का क्षेत्रफल यदि हम उसको कैपिटल ए से व्यक्त करें तो वो πr² होता है, और यदि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष देखें तो dA/dt ज्ञात करना है, लेकिन चूंकि a तो r का फलन है तो यहाँ पर हम श्रृंखला नियम लगाएंगे। तो d/dt ऑफ πr² का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, d/dr ऑफ πr² इंटू dr/dt। ये हमने श्रृंखला नियम लगाया, लेकिन हमें दिया गया है dr/dt बराबर 4 सेंटीमीटर, तो dr/dt का मान हम यहाँ रख देंगे 4 सेंटीमीटर, और r बराबर 10 पर हमें ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में dA/dt का मान हम रख देते हैं r बराबर 10 सेंटीमीटर और dr/dt का मान 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2π × 10 × 4, और इस प्रकार हमें प्राप्त हो रहा है 80π। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब r बराबर 10 सेंटीमीटर है तब वृत्त से घिरे क्षेत्रफल 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारे सामने है। किसी आयत की लंबाई जिसको यदि हम x से व्यक्त करें तो वो 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तो आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले जो हमें प्रश्न दिया हुआ है
उसको हम गणितीय रूप में व्यक्त करें। मान लीजिए कि आयत की लंबाई को हम x से व्यक्त कर रहे हैं, जो प्रश्न में भी दिया हुआ है, और चौड़ाई को y से व्यक्त कर रहे हैं, तो हमें इनके परिवर्तन की दर दी हुई है। यानी dx/dt दिया हुआ है और dy/dt दिया हुआ है। अब जब हम परिवर्तन धनात्मक होता है तब हम उसको परिवर्तन बढ़ रहा होता है तो हम उसको धनात्मक लेते हैं, और जब घट रहा होता है उस स्थिति में हम उसको ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर लंबाई चूँकि घट रही है इसलिए dx/dt बराबर -3 और dy/dt बराबर +2। इस प्रकार से इनके आंकिक मान लिए। अब यदि आयत के परिमाप को हम p से व्यक्त करें तो हम जानते हैं आयत का परिमाप होता है ये आयत है, और इसका परिमाप का अर्थ हुआ कि चारों भुजाओं का योग। अब इसकी लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो 2 बार x और 2 बार y, अर्थात p का मान हो गया 2x + y। अब आयत का क्षेत्रफल a से व्यक्त है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है x × y, और प्रश्नानुसार dA/dt। तो यहाँ पर अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन प्रोडक्ट का फार्मूला लग करके dx/dt × y + x × dy/dt। अब इस स्थिति में जब हमें x बराबर 10 और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, उस स्थिति में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो हम dx/dt dy/dt और x बराबर 10 और y बराबर 6 इस दी हुई समीकरण में रख देंगे, और इसके बाद में इसको हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं dA/dt बराबर 2 सेंटीमीटर² पर मिनट। तो ये हमारा अभीष्ट उत्तर हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारे सामने है, जो उदाहरण 5 के रूप में है। किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत cx रुपये, जो एक इस समीकरण के द्वारा हमें दिया गया है। हमें सीमांत लागत ज्ञात करना है जब 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहां सीमांत लागत, जिसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, से हमारा अभिप्राय किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर से है। अब इस प्रश्न को यदि हम गणितीय रूप में इसका आशय समझने की कोशिश करें तो यदि हम cx को देखें तो वो x का फलन है, और mc यानी मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत, ये ज्ञात करने के लिए हमें c में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करना होगी, यानी उसको c को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि dc/ds यानी हमने उसको डिफ्रेंशिएट करके लिखा, और ये हमें प्राप्त हो रहा है इसको सरल करने के बाद में। अब हमें ज्ञात करना है x बराबर 3 पर mc का मान। तो ऐसी स्थिति में हम इस समीकरण में x की जगह पर 3 रख देंगे और उसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद जब हमने उसको सरल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 30.015। तो ये उसकी सीमांत लागत हमें प्राप्त हो गई। इसी प्रकार अगला प्रश्न है उदाहरण 6 में कि किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय Rx बराबर 3x² + 36x + 5 है। जब x बराबर 5 हो तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए, जहां सीमांत आय से हमारा अभिप्राय किसी क्षण विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष संपूर्ण आय के परिवर्तन की दर है। अब ये प्रश्न को यदि हम गणितीय रूप में व्यक्त करें तो MR का अर्थ होता है dR/dx। चूँकि आय x का फलन है तो dR/dx हमने ज्ञात किया, इसको डिफ्रेंशिएट करके तो हमें प्राप्त हुआ 6x + 36, और
mr का मान हमें उस स्थिति में ज्ञात करना है जब x बराबर 5 है। तो इस दी हुई समीकरण में x के स्थान पर 5 रखने पर mr बराबर 6 × 5 + 36 और इसको सरल करने पर हम प्राप्त कर रहे हैं 66, अर्थात अभीष्ट सीमांत आय जब आय प्रति इकाई ₹66 है। आइए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर एवं इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर है और दूसरी स्थिति में r बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो हम इसको गणितीय रूप में बदलेंगे। माना कि a वृत्त का क्षेत्रफल निरूपित करता है जब वृत्त की त्रिज्या r हो, तो a बराबर πr² और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर यानी r के सापेक्ष dA/dr, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें प्राप्त हो रहा है 2πr। अब प्रश्न के अनुसार जब r का मान 3 सेंटीमीटर हो तो dA/dr का मान ज्ञात करना, जिसको हमने इस तरह से लिखा है dA/dr जब r बराबर 3, और इसमें जब r का मान 3 हम रखेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 6 पाई सेंटीमीटर² प्रति सेंटीमीटर। तो दिए हुए वृत्त का क्षेत्रफल इस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड प्रति सेंटीमीटर की दर से परिवर्तित हो रहा है। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग जब dA/dr का मान r बराबर 4 पर ज्ञात करना है, तो r के स्थान पर 4 रख दिया तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब आप कल्पना कीजिए एक घन की, और उसकी कोर को यदि हम a से व्यक्त करें या x से व्यक्त करें तो उसका आयतन हो जाएगा v बराबर x³ और पृष्ठ क्षेत्रफल s बराबर 6x²। क्योंकि घन में 6 वर्गाकार फलक होते हैं, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 6x² होगा, और x t का फलन है, समय का फलन है, क्योंकि समय के साथ साथ जो इसकी लंबाई है वो परिवर्तित हो रही है। अब हमें दिया हुआ है dV/dt, इसका मान दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो यदि हम श्रृंखला नियम लगाते हैं तो dV/dx बराबर dV/dt का मान होगा d/dt ऑफ x³ और श्रृंखला नियम से इसका मान होगा 3x² dx/dt। अब हमने यहाँ पर dV/dt का मान रख दिया है 8, तो आप देख रहे हैं 8 = 3x² dx/dt, और उसके आधार पर हमने dx/dt का मान ज्ञात कर लिया जो आ रहा है 8/3x²। इसको हमने समीकरण 1 से निरूपित किया। तो इस तरह से हमने dx/dt का मान ज्ञात कर लिया। अब हमें dx/dt का मान ज्ञात करना है। पहले हमने dx/dt यानी कोर की लंबाई में परिवर्तन की दर ये ज्ञात कर ली। अब हमें ds/dt का मान ज्ञात करना है। तो ds/dt के लिए d/dt ऑफ s का मान रख दिया 6x², और इसको जब हमने हल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं 12x dx/dt। अब चूँकि हम dx/dt का मान ज्ञात कर चुके हैं 8/3x², जिसको हमने समीकरण 1 से व्यक्त किया था, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे और ds/dt का मान हमें प्राप्त हो रहा है 32/x। अब हमें प्रश्न में पूछा है कि जब x बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो ds/dt का मान क्या होगा। तो हम x के स्थान पर 12 रख देंगे, तो 32/12, और इसको जब हमने हल किया
तो ds/dt का मान हमें मिल रहा है 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, जो हमारा अभीष्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो ये भी सरल प्रश्न है। हमें दिया है वृत्त का क्षेत्रफल a, तो a बराबर होता है पाई स्क्वायर यदि r त्रिज्या हो। अब समय t के सापेक्ष क्षेत्रफल a के परिवर्तन की दर यदि हम ज्ञात करें तो वो होगी dA/dt, यानी d/dt ऑफ पाई स्क्वायर। तो श्रृंखला नियम लगाया हमने, तो 2πr इंटू dr/dt। अब दिया हुआ है हमें कि dr/dt का मान 3 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम dr/dt का मान 3 रख देंगे। तो dA/dt इज इक्वल टू 2πr इंटू 3, तो ये हमें प्राप्त होगा 6πr सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से जब r बराबर 10 सेंटीमीटर पर हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना हो, तो dr/dt का मान हम 10 रखेंगे और dA/dt इज इक्वल टू मिल रहा है हमें 6π इंटू 10, यानी 60π सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल 60π सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक परिवर्तनशील घन के कोर की 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि कोर 10 सेंटीमीटर लंबी है। तो मान लिया कि ये घन के कोर की लंबाई x है, तो उस स्थिति में आयतन v बराबर x³ हो जाएगा। अब समय के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर यानी dv/dt, तो dv/dt यानी d/dt ऑफ x³ और श्रृंखला नियम लगाया तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 3x² dx/dt। अब ये दिया गया है हमें कि घन के कोर की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी हमें मान दिया हुआ है dx/dt का। तो dv/dt में हम dx/dt का मान रख देंगे, तो ये मान हो गया 3x² इंटू dx/dt के स्थान पर 3 रखा, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 9x² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और जब x बराबर 10 सेंटीमीटर है तो dv/dt का मान 9 इंटू 10 होल स्क्वायर, x की जगह पर 10 रखा हमने, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 900। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। प्रश्न क्रमांक 5, एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण तरंग द्वारा क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो हम जानते हैं कि यदि हम पत्थर डालेंगे झील में तो जो तरंगे हैं वो वृत्ताकार मार्ग में बढ़ने लगेगी और उनकी जो गति है रेखी गति, या हम उसको कहें कि उनकी त्रिज्या में जो वृद्धि हो रही है वो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से हो रही है। तो इसको गणितीय रूप में बदल लें, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर πr² और समय t के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर यानी dA/dt, ये हो जाएगा d/dt ऑफ πr²। और यहाँ पर भी हमने श्रृंखला नियम लगाया तो dA/dt इज इक्वल टू 2πr dr/dt। अब dr/dt का मान 5 सेंटीमीटर, तो dA/dt का मान 2πr इंटू 5 यानी 10πr सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अब हमें पूछा गया है कि जब r बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो dA/dt का मान क्या होगा। तो
आर बराबर 8 हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई इंटू 8 यानी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो ये हमारा अभीष्ट उत्तर हमें प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 49 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि और त्रिज्या के मध्य हमें c = 2πr का प्रयोग करना है, क्योंकि परिधि बराबर होता है, यदि हम उसको c से व्यक्त करें सर्कमफरेंस, तो c = 2πr। अब समय t के सापेक्ष यदि हम अवकलन करें तो dc/dt = 2π/dr/dt श्रृंखला नियम का हमने उपयोग किया यहाँ पर। तो dc/dt हमें ज्ञात हो गया। अब dr/dt का मान हमें ज्ञात है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो dc/dt में हमने dr/dt का मान रख दिया, तो 2π × 0.7, और इसको जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये हमने परिधि में वृद्धि की दर ज्ञात कर ली। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न हम पहले उदाहरण में देख चुके हैं, तो आइए देखते हैं इसको। मान लीजिए कि किसी समय t पर आयत की लंबाई, चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः xy और परिमाप को p से और क्षेत्रफल को a से व्यक्त किया, तो परिमाप हो जाएगी 2 × x + y और क्षेत्रफल हो जाएगा x × y। अब हमें दिया हुआ है ds/dt -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, क्योंकि लंबाई घट रही है, और dy/dt यानी चौड़ाई में परिवर्तन की दर 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब p बराबर 2 × x + y है, तो t के सापेक्ष इसको डिफ्रेंशिएट करें तो dp/dt = 2 ds/dt + dy/dt। ds/dt और dy/dt दोनों के मान रख दिए हमने और इसको हल किया, तो हम प्राप्त कर रहे हैं dp/dt = -2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी आयतन का परिमाप घट रहा है और जो घटने की दर है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट है। इसी तरह से दूसरा हिस्सा सवाल का, आयत का क्षेत्रफल a = x × y, t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया तो प्रोडक्ट का फार्मूला लगा dA/dt = x dy/dt + y ds/dt। अब x और y के मान हमने रख दिए और dy/dt और ds/dt इनके मान हमने रख दिए। तो ये मान रखने के बाद में हम प्राप्त कर रहे हैं 32 - 30 यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो इसका अर्थ ये हुआ आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड गैस भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि गुब्बारा जो होता है वो गोलाकार होता है, तो गोले का आयतन v = 4/3 πr³। इसका उपयोग करेंगे हम। त्रिज्या को हमने r मान लिया, आयतन को v मान लिया, और गुब्बारे को एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड गैस भरकर फुलाया जाता है, यानी हमें आयतन में परिवर्तन की दर दी हुई है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अब यदि हम dv/dt निकालें तो ये जो फार्मूला हमें प्राप्त होगा वो श्रृंखला नियम से इस तरह से होगा 4/3 पाई कांस्टेंट है और πr³ को हमने t के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया 3r² dr/dt।
अब इस समीकरण में हमने मान रख दिया, dv बाई dt का मान 900 रख दिया और इस समीकरण में r बराबर 15 रख दिया। तो हल करने के बाद हम देख रहे हैं dr बाई dt का मान सरल करने पर हमें प्राप्त हुआ 900/3 गुणित 15 का वर्ग गुणित 3/4 पाए। इसको जब हमने हल किया तो dr बाय dt का मान हमें प्राप्त हो रहा है 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। प्रश्न क्रमांक 9 भी इसी तरह का है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक उसी तरह से हमने मान लिया v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब और r बराबर 10 लिया। तो dv बाय dr हमने ज्ञात कर लिया, जो हमें प्राप्त हो रहा है 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर यानी 4 पाई आर स्क्वायर, और r का मान इसमें हम 10 रखेंगे। तो ये हमें आयतन में परिवर्तन की दर जब r बराबर 10 यह प्राप्त हो रही है 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 10 हमारे सामने है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। तो इसको भी यदि हम चित्र के द्वारा देखें तो आप देख सकते हैं AC दीवार है और AB एक सीढ़ी है और जो BC हिस्सा है वो जमीन है। तो B सिरा जमीन को छू रहा है और A सिरा दीवार को छू रहा है। तो ये सीढ़ी जो दीवार के सहारे झुकी हुई है समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है। सीढ़ी की लंबाई यानी त्रिभुज का कर्ण, त्रिभुज का आधार यानी सीढ़ी की दीवार से नीचे से दूरी, और त्रिभुज की ऊंचाई यानी सीढ़ी के ऊपरी भाग से जमीन की दूरी। तो AB बराबर हमने 5 मान लिया है, जो हमें सीढ़ी की लंबाई दी हुई है, और Y दीवार से ऊंचाई और सीढ़ी के पाद से जमीन से दूरी, जिसको हमने x से व्यक्त किया है। अब सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है, यानी ds बाई dt का मान हमें दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो हम देख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग। अब x बराबर 4 दिया हुआ है तो यहाँ पे x बराबर 4 रख दिया हमने, तो y का मान हमें मिल रहा है 3। अब समीकरण 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग, इसमें हमने दोनों पक्षों को t के सापेक्ष अवकलन किया। तो ये जो सूत्र समीकरण प्राप्त हो रही है वो है 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt बराबर 0, या x dx बाई dt प्लस y dy बाई dt बराबर 0। तो यहाँ पर हम x dx बाई dt और y का मान रख देंगे, और इसको जब हमने हल किया तो dy बाई dt का मान हमें प्राप्त हो रहा है, यानी ऊंचाई में परिवर्तन हमें प्राप्त हो रहा है, और ऋण चिन्ह ये बता रहा है कि ऊंचाई कम हो रही है। अगला प्रश्न है, एक कण वक्र 6y बराबर x क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांकों की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। तो x निर्देशांक में परिवर्तन की दर को dx बाई dt, y निर्देशांक में परिवर्तन की दर को dy बाई dt से हमने व्यक्त किया है, और x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है
तो dy बाई डी टी बराबर y बराबर 8x, यानी dy बाई डी टी बराबर 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, तो dy बाई और dy बाई डी टी बराबर 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी। इनका हम उपयोग करेंगे। तो t के सापेक्ष हमने इस दिए हुए समीकरण को डिफ्रेंशिएट किया। तो 6 dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। तो इससे हमने x का मान ज्ञात कर लिया। हमने dy बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी का मान रख दिया और इससे हमने x का मान प्राप्त किया, जो हमें मिल रहा है ±4। तो जब x बराबर +4, तो इस सूत्र में मान रख दिया हमने 6y बराबर 4 क्यूब प्लस 2, उससे हमने y का मान ज्ञात कर लिया 11। और जब x बराबर -4, तो इसी समीकरण में हमने मान रख करके 6y इज इक्वल टू -4 क्यूब प्लस 2 इसको हल किया और y का मान हमने प्राप्त किया -31/3। तो बिंदु 4, 11 पर, तो बिंदु हमें प्राप्त हो रहे हैं 4, 11 और -4 -31/3। अगला प्रश्न है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो इसको भी हमने प्रश्न को गणितीय रूप में बदला। त्रिज्या r मान ली हमने और आयतन को v मान लिया। तो गोले का आयतन होता है v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब और हमें दी हुई है त्रिज्या में परिवर्तन की दर यानी dr बाई डी टी। इसका मान 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और r बराबर 1 पर ज्ञात करना है। तो r बराबर 1 पर हम निकालेंगे dv बाई डी टी। तो dv बाई डी टी यानी हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो 4/3 पाई और 3r स्क्वायर dr बाई डी टी। और इसमें हमने r का मान 1 रख दिया और dr बाई डी टी का मान 1/2 रख दिया और इसको हल किया। तो हमें बुलबुले का आयतन में परिवर्तन की दर यानी dv बाई डी टी का मान प्राप्त हो रहा है 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। प्रश्न क्रमांक 13, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास 3/2 2x + 1 है। तो x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अब हमें व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2। तो गुब्बारे का व्यास 3/2 2x + 1। तो इसको आधा किया हमने, तो ये 3/4 2x + 1। अब v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। तो r का मान हमने ये रख दिया, जो भी हमने व्यास को आधा करने के बाद निकाला है और हल करने के बाद हमें जो समीकरण प्राप्त हो रही है वो है 9 पाई/16 2x + 1 का होल क्यूब। अब आयतन की परिवर्तन की दर dv बाई डी एक्स, इसको हमने x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा 9 पाई/16 इंटू 3 इंटू 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2। जिस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उस तरह से हमने डिफ्रेंशिएट किया और हमें प्राप्त हो रहा है 27 पाई/8 इंटू 2x + 1 होल स्क्वायर। तो ये हमने आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कर ली है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 14, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि त्रिज्या r है, ऊंचाई h है और आयतन v है। तो dv बाई डी टी हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और h बराबर r/6, क्योंकि आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। और हमें ज्ञात करना है ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। तो हम जानते हैं शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है।
आर का मान हमने रख दिया 6h, तो ये पूरा हमें मिल रहा है 12πh³। तो टी के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर dV/dt बराबर 12π × 3h² dH/dt। मान रख दिया हमने, इसको सरल किया तो 36πh² dH/dt और dH/dt का इस तरह से हमने मान निकाला। h बराबर 4 सेंटीमीटर रखा और dV/dt का मान 12 रखा, और इसको हल करने के बाद में हम पा रहे हैं dH/dt का मान 1/48π। तो इसका मतलब जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई 1/48π सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। उदाहरण प्रश्न क्रमांक 15 देखें। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत Cx दिए हुए समीकरण के द्वारा, तो हमें सीमांत लागत ज्ञात करना है। तो इस तरह का प्रश्न हम उदाहरण में देख चुके हैं। हमें सीमांत लागत यानी dC/dt का मान ज्ञात करना है। तो dC/dt यानी हमने इसको डिफरेंशिएट किया, dC/dx का मान ज्ञात करना है। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो dC/dx का मान हम ज्ञात करें और उसके बाद में जब x बराबर 17 रखा हमने, तो हल करने के बाद में इसका जो मान हमें प्राप्त हो रहा है वो है 20.967। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 16, ये भी हम उदाहरण में देख चुके हैं कि इसमें हमें Rx दिया हुआ है, तो सीमांत आय यानी dR/dx निकालना है। साधारण रूप से इसको डिफरेंशिएट किया और x बराबर 7 पर निकालना है, तो x बराबर 7 पर सीमांत आय यानी dR/dx का मान हमने ज्ञात कर लिया और मान रखने पर उसको सरल किया तो वो हमें प्राप्त हो रहा है 208। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 17 सरल है, इसको आप लोग स्वयं करके देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 भी ठीक इसी ढंग से है। तो इन प्रश्नों को आप लोग स्वयं हल करके देखें। जहाँ पर दिक्कत पड़े तब इस वीडियो का आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।